गठबंधन है वो महागठबंधन को सभी लोग समझ गए हैं। वह गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो सरकार में है कि महागठबंधन की सरकार को जंगल राज के जो प्रणेता रहे हैं उनको इस बार पुनः जो है धूल चटा दे। विजयी घोषित हो गए हैं, केवल घोषणा करना है। आप देख रहे हैं बिहार टॉक। मैं इस वक्त मौजूद हूं अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र के चरपोखरी प्रखंड के ये भाजपा चुनावी कार्यालय है। इस चुनाव कार्यालय में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता जो हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि जब क्षेत्र में जनसंपर्क हो रही है तो जनसंपर्क के दौरान लोगों का कैसा फीडबैक रह रहा है और लोगों के जहन में इस बार चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो हमारे इस चुनावी कार्यालय में उत्तर प्रदेश के चंदौली के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे कि ये बिहार में आए हुए हैं, बिहार में खास करके अज्ञाव विधानसभा के जो क्षेत्र है चरपोखरी में। इनसे जानेंगे इस चुनाव को लेकर यहाँ क्या लोगों के बीच में आप गए तो क्या फीडबैक मिला, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के। आज ये हम सभी अज्ञाव विधानसभा में सभी गाँव में संपर्क कर रहे हैं। खासतौर से अभी कल से हम लोग आए हुए हैं, तभी से सभी अपने सहयोगी दल एनडीए के जो हमारे सहयोगी दल हैं, महेश पासवान हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वरिष्ठ अपने जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी को और नीतीश कुमार जी को कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने जो है सम्मान दिया है और कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है। इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लोगों के बीच में आप गए हैं, क्या उम्मीद है इस बार लोगों के जहन में क्या चल रहा है एनडीए को लेकर? लोगों के जहन में ये है कि अज्ञाव विधानसभा में बदलाव की ज़रूरत है और यह बदलाव आम कार्यकर्ता, आम जनता, आम मतदाता के आंखों में दिखाई पड़ रहा है कि अज्ञाव की जो विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। क्यों, आखिर क्यों बदलाव चाहते हैं लोग, क्या समस्या है? क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी सरकार प्रदेश में है और यहाँ हमारा पार्टी का विधायक नहीं है, सत्ताधारी दल का विधायक यदि नहीं है तो विकास संभव नहीं है। वह कार्य नहीं कर पाते हैं, उनके कुछ दूसरे हिसाब किताब होते हैं, वो अपने व्यवसाय में। ये हम क्षेत्रीय समझ रहे हैं, लेकिन राज्य स्तरीय देखा जाए तो लोगों के जहन में बदलाव की भी मामला चल रहा है, जैसे कि पलायन, बेरोजगारी जैसा मुद्दा है। इसको अपोजिशन पार्टी जो है इसको लेकर आगे बढ़े एजेंडे को लेकर के, तो इस पे एनडीए का क्या? पलायन, बेरोजगारी बहुत कम हो गई पहले की अपेक्षा। अब अभी तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह का यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है और यहाँ रोड, रास्ते, जो आप पलायन की बात कर रहे हैं तो पिछले सरकारों की तुलना में आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो आंकड़ा आज के डेट में है वह आंकड़ा जो है बहुत कम का अंतर है। लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, अपने गांव घर में सबको आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है मोदी जी का वह कामयाब होता दिखाए। स्वरोजगार। अच्छा, चूँकि ये देखा जाए तो अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार जो है भाकपा माले यानी कि महागठबंधन के जो है यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तो इस बार काफ़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए, क्योंकि पिछले यहाँ से 10 या 15 साल में भाजपा के जो है यहाँ विधायक नहीं रहे। तो इस बार क्या चुनौती का किस तरह सामना कर रहे हैं? चुनौती का सामना सभी कार्यकर्ता मिलकर के हमारे डट करके मुकाबला कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है, कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला प्रत्याशी है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला प्रत्याशी है। और रह गई बदलाव की बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% बदलाव है, इसलिए कि अन्य जो दल हैं हमारे, जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन को सभी लोग समझ गए हैं। वह गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। और जो ठगबंधन दल है उनका कार्य क्या रहा है सभी लोग जानते हैं कि बिहार जो प्रदेश था, बिहार में अपहरण, डकैती, लूट, हत्या आए दिन हुआ करती थी। लेकिन आप जब से यहाँ पे एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार है, आपने काफ़ी बदलाव देखा होगा। बिजली, पानी, सड़क के जो मुद्दे हैं वह काफ़ी बदलाव हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में सुधार हुआ है। इसलिए जनता चाह रही है कि हम अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे नेतृत्व को हम समर्थन करें। चलिए, हमारे साथ यहाँ के भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के? में हम लोग लगे हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं। बूथ स्तर तक मेरा संगठन है, संगठन पूर्ण रूप से काम कर रहा है और इस बार हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो काफ़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए की सीटिंग अभी तक यहाँ विधानसभा में है नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है जाति पाति पे ज़्यादा जो है चोट करते हैं।
तो ये इस तरह के किस तरह का आप लोग योजना बना रहे हैं, क्या रणनीति है इस पर? बूथ बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, मोदी जी के कार्यों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को घर घर बता रहे हैं। जैसे 125 यूनिट बिजली मिला हो, अभी हर घर में स्वयं रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया मिला है। ये सब बातों को हम लोग जनता के बीच तो रख क्या रहे हैं। लगता है इस बार राजद के जो तेजस्वी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके घोषणा जो माई बहन योजना सहित अन्य पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और हर घर में रोजगार देने तथा जो है मतलब महिलाओं को स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की घोषणाएं की हैं, तो क्या लगता है इस घोषणाएं के सामने जो है एनडीए कमज़ोर पड़ सकती है? जब हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो झूठ मूठ का कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब जनता मन बना लिया है फिर इस बार 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो जब सरकार में आना नहीं है तो बल्लेबाजी बोल रहे हैं, बोले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक और हमारे साथ हैं, आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। राजेंद्र तिवारी नाम है, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं। ये आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं? हम बिहार के। क्या स्थिति है यहाँ पर कि चूँकि अज्ञाव विधानसभा के क्षेत्र में जो जनसंपर्क हो रहा है, यहाँ के उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, लोगों के जहन में और युवाओं के जहन में खास करके क्या चल रहा है? बिहार के लोगों ने और अज्ञाव विधानसभा के लोगों ने भी मन बना लिया है कि महागठबंधन के सरकार को जंगल राज के जो प्रणेता रहे हैं उनको इस बार पुनः जो है धूल चटा देना है, उनको सत्ता में नहीं आने देना है। और यहाँ भोजपुर जिला में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा से माले का जनाधार सिमटता जा रहा है। एक यही विधानसभा है जिसमें माले का एमएलए था, और ये मुड़ी कटवा पार्टी के लोग समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। जनता इस बार मन बना चुकी है कि हम राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, हम विकासवाद के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों का समर्थन करेंगे। इस बार अज्ञाओं में भी परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो हमारा प्रत्याशी है महेश पासवान, जो करकर्ता रहा है, जमीनी करकर्ता है, उसके साथ लोग मन बना चुके हैं परिवर्तन करने के लिए, और भाजपा यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। चलिए, ठीक है, हम बात करेंगे। आप कहाँ से, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम जनकधारी तिवारी है, क्या स्थिति है? मंडल उपाध्यक्ष पूर्वी के। स्थिति बहुत अच्छा है, हम लोग विजयी घोषित हो गए हैं, केवल घोषणा करना है। आप चूंकि जनसंपर्क कर रहे हैं जी, लोग जो है नीतीश अभी सरकार तक की तीन विफलताओं को दिन के अंदर में हम लोग 30 गांव के संपर्क किए। सारा जनता बोल रहा है कि जो विकास कर रहा है उनको देना है। विपक्षी जो कह रहा है हमारी पार्टी कर दिखा रही है, इसलिए हम लोग संतुष्ट है, सब लोग वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो चुनावी मैदान में जनसुराज भी सामने आई है उभर कर, क्या लगता है जनसुराज के बारे में कितना चोट आप एनडीए को पहुंचाएगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पहुंचाएगा वो। तो इस बार क्या मतलब चुनावी मुद्दा आप लोग का, मतलब लोग क्या अपेक्षाएं रखें कि इस बार जो एनडीए की सरकार पुनः बनेगी तो क्या बेहतर होने वाला है बिहार को, क्या ऐसा कुछ तो और ज़्यादा विकास होने वाला है। जब सरकार हमारी बनेगी तो और विकास होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, और हम कुछ लोग से बात करते हैं। क्या स्थिति है, चूँकि जनसंपर्क कर रहे हैं आप, क्या मतलब यहाँ पर जो अज्ञाव क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छा है, कैसे आप इसका कैसे मान रहे हैं कि अच्छा स्थिति है? इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, नहीं, लोगों की बात, लोगों के जहन में क्या चल रहा है एनडीए को लोग लेकर? ध्यान चल रहा है ना कि जितना ये विकास किए हैं नीतीश बाबू हर लाइन से, चाहे सड़क हो, बिजली हो, रोजगार हो, इसी आधार पर बिजली जो फ्री है 125 यूनिट, जनता बहुत खुश है। हर तरह से विकास चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इन्हीं का नेतृत्व में हमारी सरकार लड़ रही है और फिर इस बार ही बनेंगे। इस तरह कार्यालय में उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इसके अलावा बिहार और यहाँ के क्षेत्र के क्षेत्रीय जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है, उन लोगों का ये कहना है कि क्षेत्र में जो है इस बार एनडीए की बयार है। लोग एनडीए यहाँ खास करके अज्ञाव में जो है बदलाव चाहते हैं। अज्ञाव में पूर्व में जो है महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार जो भाकपा माले के शिवप्रकाश रंजन जी थे, इस बार भी चुनावी मैदान में है। इस बार देखा जाए तो कुल जो है अज्ञाव विधानसभा में 8 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है, और सभी जो है इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की मुकाबला होने वाली है। लेकिन यहाँ चुनावी कार्यालय में जो उपस्थित हैं लोग, इनका मानना है कि इस बार एनडीए की सरकार, एनडीए के यहाँ प्रत्याशी जो है परचम लहरा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।